तो आज हम करेंगे लॉजिकल के 40 क्वेश्चंस। किसके करेंगे? लॉजिकल्स के। लास्ट टाइम हमने जीके के 20 क्वेश्चंस किए थे, इस बार लॉजिकल के 40 क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपको आता हो उसके आंसर्स, जो आता हो, जो आपको आ जाए, ठीक है। वॉइस नहीं आ रही उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज दैट इज द नेटवर्क इशू। मेरी वॉइस सबके पास जा रही है। शो मी योर थंब इफ यू गॉट द वॉइस। मेरी आवाज अगर आप पे जा रही तो बस ओके। 99% बच्चों के पास वॉइस जा रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेरी गुड। तो सिंपली तो फोन को हटाइए, हटाइए। ओके, अब ध्यान से समझिए। लॉजिकल क्वेश्चन में आते हैं सो गुड, नहीं आते हैं प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। बिकॉज स्क्रीनशॉट आप लोगे तो आप बाद में समझ सकते हो कि क्या हुआ था, क्या क्यों इसका आंसर ये है। आप स्क्रीनशॉट नहीं लोगे, आंसर गलत दोगे, अभी तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन इन द एग्जाम हॉल आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। और प्लीज अभी से अगर आप इसको अपने हैबिट में नहीं लाएंगे तो एग्जाम के दिन, कंपटीशन के दिन भी आप वही चीज करेंगे जो आज कर रहे हैं। जो आए उसी का आंसर आपको भेजना है। ये नहीं कि चार ऑप्शन है, चार में से कोई ना कोई, कोई ए भेज रहा है, कोई बी भेज रहा है, कोई सी भेज रहा है, कोई डी भेज रहा है। ऐसा नहीं करना है। आता हो तभी भेजिए, नहीं आए मत भेजिए। इससे मुझे पता चलेगा कम से कम कि कितने लोग, क्या क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आ रहे हैं। आप लोग हर का आंसर कुछ भी भेजते जाओगे तो मुझे समझ में नहीं आएगी आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, चलो। तो आप आंसर चैट बॉक्स में या कमेंट कमेंट जो भी, कमेंट में दोनों जगह लिख सकते हो। चैट बॉक्स आपके ओपन है, बाकी सारी चीजें मैंने अभी फिलहाल बंद कर दी हैं। चैट बॉक्स के अलावा बाकी कोई चीज खुली नहीं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास, है ना। प्लीज कोई भी कुछ भी स्कैन पे ना करे। हालांकि वो मैंने बंद करा, बट भी फिर भी रिक्वेस्ट आ रही है। कोशिश करिए कि ना, ठीक है। सो फाइंड द मिसिंग नंबर 3, 6, 12 एंड 24। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो? आंसर आते हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं आ रहा है तो आप समझिए क्या होगा आंसर। ठीक है, फर्स्ट का आंसर है, फर्स्ट का आंसर 48 है। 48 क्यों है वो समझिए। फर्स्ट का आंसर 48 क्यों है उसको समझिए। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 6। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 12। 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 24। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 48। इसलिए आंसर क्या होगा? 48। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ऑप्शन आपको नहीं दिखाऊंगा। विच इज द ऑड वन आउट? रोज, लोटस, लिली, स्पिनच। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? गुड, गुड, वेरी गुड। यस, यू आर राइट। डी, स्पिनच। क्यों? रोज, लोटस, लिली, दीज आर द फ्लावर्स, बट स्पिनच इज अ vegetable, right? Now, if 5 plus 3 is equal to 28, 6 plus 2 is equal to 48, then 7 plus 1 is equal to what? कुछ आंसर पता हो तभी दीजिएगा, नहीं पता हो मत दीजिए, कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, समझिए। 5 plus 3 is equal to 28, 6 plus 2 is equal to 48, then 7 plus 1 is equal to what? 8 तो ऑप्शन में ही नहीं है, कई लोगों ने आंसर दिया 8। 8 तो ऑप्शन में ही नहीं है। मैंने बार बार कहा कि
आता हो तभी दीजिए, नहीं आए तो मत दीजिए। सो द करेक्ट आंसर इज 64। क्या है? 64। क्या पैटर्न इसमें, ये समझिए। 5, 5 को, ठीक है, 5 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं आप, 7 × 7 +7, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो। पैटर्न इज A + B = A × B + A। ये है 5 × 3, 15 + 3, 18 आना चाहिए। 6 × 6 × इसको मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा, बिकॉज ये क्वेश्चन आपके लेवल से ज्यादा टफ है, एंड द पैटर्न इज गिवन इज नॉट द करेक्ट। ओके, ठीक है, चलिए बताओ आंसर क्या होगा। 5 में आप 2 घटाइए। 5 में आपको पहला नंबर घटाना है। एक जस्ट अ मिनट। यस, 5 में से पहला नंबर घटाइए। 5 - 3 = 2, और 5 + 3 = 8। 6 - 2 = 4, and 6 + 2 = 8। तो 7 - 1 = 6, and 7 + 1 = 8। 68 इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। वेट अ मिनट, मैं इसको एडिट कर दे रहा हूँ। ये आंसर 64 नहीं, 68 होना चाहिए। And the pattern should be A - B and comma A + B। ठीक है? Yes, the B, A is the first number, B is the second number। ठीक है? तो A - B, A + B, इसके इस पैटर्न पे ये पूरा चले। ठीक है? गलतियां होती हैं भाई, हमसे भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होंगी। चल, समझ में आया सबको क्या किया गया? 5 + 3 एंड 5 + 3 = 8। तो पहला आंसर ये। फिर इसमें क्या? 6 - 2, और फिर 6 + 2, 7 - 1 एंड 7 + 1। दैट्स राइट, केम 68। पहला नंबर माइनस करना है दूसरे नंबर में से, दूसरे नंबर को, और फिर पहले और दूसरे को दोनों को ऐड कर दो। एक डिजिट, 10th डिजिट पे पहले दोनों का डिफरेंस आएगा, यूनिट डिजिट पे पहले और दूसरे का। अच्छा, समझ में नहीं आया, जस्ट फिर समझाता हूँ, फिर समझा, डोंट वी। चलो समझो, समझिए क्या है, क्या हुआ है। 5 - 3 कितना आएगा? 5 - 3 = 2, राइट। और 5 + 3 = 8, तो इसलिए क्या हुआ ये? 28। 6 - 2 = 4, एंड 6 + 2 = 8, तो 48। तो यहां भी वही पैटर्न लगाए, पहले 7 - 1 दैट इज 6, फिर 7 + 1 दैट इज 8, तो इसलिए यहां पर हो गया 68। ठीक है, दिस इज द पैटर्न। पहले पहले वाले को दूसरे, पहले दूसरे को डिफरेंस निकालिए, और फिर पहले दूसरे को ऐड कर दीजिए। सिंपल। क्लियर है सबको? ओके, गुड। चलिए, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच डायरेक्शन इज अपोजिट टू द नॉर्थ ईस्ट? नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट डायरेक्शन कौन सा होगा? साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट या फिर ईस्ट? करेक्ट आंसर इज साउथ वेस्ट. यस, साउथ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. नाउ फाइंड द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज. ACFJO. अगला क्या होगा? ACFJO. चलो, कई लोगों ने आंसर दिया है R, कई लोगों ने U दिया है, कई लोगों ने V दिया है, कई लोगों ने S दिया है. तो मैं बता दूं, करेक्ट आंसर इज U. समझो कैसे. समझो. ए, ए के बाद क्या है? C. क्या मिस किया? B. राइट. 1. C के बाद क्या है? F. क्या मिस किया है? D एंड E. फिर F के बाद क्या है? J. क्या मिस किया है? G, H और I. राइट. फिर J के बाद क्या है? O. क्या मिस किया है? K, L, M, N. आप सीरीज देख रहे हो? पहले B मिस हुआ, फिर D, पहले फिर 2 मिस किया, फिर 3 मिस किया, फिर 4 मिस किया. तो अगले सीरीज के लिए क्या मिस करना होगा? कितना मिस करना होगा? 5 लेटर. यानी O के बाद क्या आता है? P, Q, R, S, T. इतने लेटर मिस करने के बाद नेक्स्ट लेटर क्या होगा? U. तो करेक्ट आंसर इज U. ठीक है. यस. तो ये पैटर्न है. समझ आया सबको? ओके. तो U is the correct answer. Now, choose the correct pair. Book, read, pen. किस लिए होगा? ड्रॉ, राइट, इरेज या फिर स्केच? वेरी गुड. पेन इज फॉर द राइटिंग. सिंपली पेयर आप तो जान ही गए. बुक से रीड करेंगे, पेन से राइट करेंगे. यस. विच शेप हैज 5 साइड्स? ये क्वेश्चन अभी उससे पूछा गया क्या? थर्ड सेकंड क्लास में पूछा गया था. विच शेप हैज 6 साइड्स? आपसे पूछा गया विच शेप हैज 5 साइड्स? ट्राइंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन? Yes, the correct answer is 5. Triangle have 3 sides, rectangle have 4 sides, pentagon have 5 sides, and hexagon have 6 sides. फिर septagon have 7 sides, octagon have 8 sides. अब याद कैसे करें सर इतने सारे? तो सिंपल समझ लो. पेंटा मतलब 5. P फॉर पेंटा, P फॉर 5. हेक्सा, हेक्सागन. हेक्सा में देखो एक्स आ रहा है और 6 में भी एक्स आता है. तो हेक्सागन में कितने साइड? 6 साइड. सेप्टागन 7. सेप्टा 7. दोनों में ऐसा है तो सेप्टागन में 7. ऑक्टागन में टी आ रहा है, ऑक्टा और 8. ठीक है. तो ऑक्टागन में 8 साइड, क्योंकि दोनों में टी आ रहा है. समझ आई बात? तो अब अगर कोई पूछ ले एग्जाम्पल, विच शेप हैज 8 साइड, तो ये नहीं कि सर ने तो 5 साइड वाला बताया. मैंने इसलिए चारों चीजें आपको बताई. पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन और ऑक्टागन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग नंबर. 81, 64, 49, 36. नेक्स्ट क्या होगा? हम्म. नेक्स्ट इज व्हाट? अनगरा. यस, यू आर राइट. आपका आंसर सही है, बिल्कुल सही है. दिव्यांश, सैमसंग. ओके, करेक्ट. वेरी गुड.
चलो इसको समझाता हूं। आंसर इसका 25, 825 है। क्यों है वो समझो। 25 इसलिए है क्योंकि यहां पर 81, 81 कैसे बन रहा है? 9 into 9 से। 64 कैसे बन रहा है? 8 into 8 से। 49 कैसे बन रहा है? 7 into 7 से। 36 कैसे बन रहा है? 6 into 6 से। तो 9, 8, 7, 6। तो नेक्स्ट क्या होगा? 5 into 5। और 5 into 5 क्या होता है? 25। राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? 825। समझे? समझा कि क्यों 825 है? ठीक है। नाउ नेक्स्ट सम। विच फिगर्स कम नेक्स्ट? इनमें से कौन सी फिगर नेक्स्ट होगी? बताओ। ABCD। वेरी गुड, वेरी गुड। गुड। यस। चलो तुमने। हाँ हाँ, अनवी, 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 अनवी। सर्कल नहीं, ब्लू सर्कल। सर्कल ये तीनों है ना? अरे समझ गए भाई, बी है, बी समझ गए सर यार। है बस 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 बस। इतने सारे बी कर दोगे तो कैसे काम चलेगा? एक ही बार बी ऑप्शन है बी। ठीक है। सो क्यों है बी ऑप्शन करेक्ट? बिकॉज पहले दो ट्राइंगल रेड है, फिर एक ब्लू सर्कल है, फिर दो रेड रेड ट्राइंगल है, फिर एक ब्लू सर्कल, फिर दो रेड ट्राइंगल है, तो क्या होगा? ब्लू सर्कल होगा। सर्कल यहाँ पर BCD तीनों में, तो सही कौन सा है? ब्लू सर्कल। समझ आई बात? नाउ नेक्स्ट। विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? ध्यान से देखना। 2 + 3 = 13। 4 + 5 = 41। 6 + 7 = क्या होगा? 6 + 7 = क्या होगा? इसका ऑप्शन ही नहीं दिखाएंगे। चलो इसका ऑप्शन हम दिखाएंगे। इसका ऑप्शन नहीं दिखाएंगे आप लोग खुद, क्योंकि फिर आप लोग गेसिंग करने लग जाते हो। तो इसका ऑप्शन हम नहीं दिखाएंगे। अरे आप लोग लिखना चाहो तो कहीं लिख सकते हो, मेरे पास बहुत सारे आंसर आए हैं और सब अलग अलग आए हैं। ठीक है। ओके। तो मैं मैं एक्सप्लेन करूंगा। यस डेफिनेटली मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले मैं बता दूं। समझ लो। 2 + 3 = 13। 4 + 5 = 41। तो 6 + 7 क्या होगा?
ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, फिर समझो। पहले वाले में क्या था, मैं इरेज कर दूं पहले इसको। पहले वाले में था 3 into 2 करिए, यानी 3 into 2 6 होगा। उसको मल्टीप्लाई किया गया 2 से, 6 2 12 +1 दैट इज 30। फिर 4 into 5, इसको मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से, और फिर +1, तो कितना आया 41। तो 6 into 7 भी करो भाई, और इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, फिर +1 दैट इज 85। तो यानी ये जो पैटर्न था ये सब में सेम था, सिर्फ पहले और दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत थी। समझे, क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट नहीं? ओके, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th, which word does not belong? Rectangle, square, triangle, cylinder. रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल और सिलेंडर में कौन सा बिलोंग नहीं करता? यस, यू ऑल आर राइट, डी, सिलेंडर। बिकॉज रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल ये दोनों, ये तीनों 2 डायमेंशनल इमेजेस हैं, बट सिलेंडर इज अ 3 डायमेंशनल इमेज। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 12। इफ यू फेस ईस्ट एंड टर्न राइट, व्हाट डायरेक्शन आर यू फेसिंग? अगर आप ईस्ट की साइड फेस करते हो और फिर टर्न राइट, राइट की तरफ मुड़ जाते हो, व्हाट डायरेक्शन आर यू फेसिंग? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट या साउथ ईस्ट? फेस समझना, ईस्ट की तरफ फेस करते हो और राइट की तरफ डायरेक्शन देते हो, तो क्या फेस करोगे? ईस्ट जानते ना, ईस्ट, ईस्ट का मतलब पूर्व, जिधर जिधर से सूरज उगता है उस साइड अगर फेस करके रहते हो आप, और आप राइट साइड मूव करते हो, तो क्या डायरेक्शन फेस करोगे? ओके ओके ओके, वेरी गुड। कई लोगों ने साउथ का है, कई लोगों ने साउथ वेस्ट को वोट दिया, कई कुछ लोगों ने ईस्ट ही कह दिया, कई लोगों ने नॉर्थ का है। तो करेक्ट आंसर बताओ आप, खुद सब लोग खड़े हो, सब लोग, सब लोग खड़े हुए और ईस्ट की तरफ मूव करिए, ईस्ट की तरफ फेस करिए। ठीक है, कर लिया फेस ईस्ट की तरफ। अब राइट साइड, यानी अपने राइट, जैसे आप लिखते हो राइट हैंड, उस डायरेक्शन में एक 90 डिग्री टर्न लीजिए, एक राइट साइड मुड़िए। अब देखिए किस साइड आप पहुंच रहे हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट? दैट इज साउथ, है ना, साउथ, साउथ, साउथ साइड आप फेस करके खड़े रहोगे। जब आप नॉर्थ से राइट, सॉरी ईस्ट से राइट घूमोगे, तो किस साइड आप फेस कर, किस डायरेक्शन आप फेस करके रहोगे? साउथ। ठीक है, नाउ व्हाट कम्स नेक्स्ट, 1 4 9 16 25, तो नेक्स्ट क्या होगा बताओ? ओके, चैट बॉक्स में नजर आने सही हो गए, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड अनाग्रह, लॉजिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। रणवीर, सोनी, काव्या वेरी गुड, अक्षांत, अक्षंत गुड, अथर्व गुड। सो करेक्ट आंसर इज 36, सी, 36। ये है। क्यों है ये समझो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 1। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 4। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 9। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 16। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 25। तो यहाँ पर किसको मल्टीप्लाई करेंगे, किस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए बताओ, और किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए? चलो सब लोग बताओ, नेक्स्ट किस नंबर को, किस नंबर, यस, वेरी गुड गौरी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुड ऐश्वर्या।
तो कितना आएगा 36। यस, यू आर राइट, वेरी गुड। तो आंसर क्या हुआ 36। ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। समझ आया सबको ना कि क्या क्यों 6 into 6 हुआ? ओके नेक्स्ट, विच वन इज डिफरेंट? जनवरी, मार्च, मई, मंडे। ये तो बहुत आसान है, ये मैं एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। यस, वेरी गुड, यू ऑल आर राइट। डी, मंडे। मंडे इज द राइट आंसर, बिकॉज बाकी सब महीने हैं, सिर्फ मंडे ही एक दिन है। इफ अ क्यूब हैज 6 फेस, एक क्यूब में अगर 6 फेस हैं, हाउ मेनी एजेस डज इट हैव? एक क्यूब में 6 फेस हैं, तो एजेस उसकी कितनी होंगी? 6 फेस है ना, 6 साइड। आपका रूम जो होता है वो एक क्यूबाइड या क्यूब शेप में ही होता है। फिलहाल मेरा रूम नियर अबाउट क्यूब शेप में ही है जिसमें मैं बैठा हूँ। तो उसकी एजेस कितनी होंगी? हम्म, मैं बताऊं? सो इट हैव 12 एजेस। 12 एजेस समझते हो? जैसे रूम है ना, रूम का ऊपर की छत है, छत पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कितनी लाइन? एक स्क्वायर है छत, छत एक स्क्वायर हो गई, तो कितनी लाइन इस पे? 4। नीचे स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप, उसमें कितनी साइड होगी? 4। फिर 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर एंड 4 कॉर्नर, तो ये कितने हो गए? 4। यानी कितनी लाइंस में क्यूब बनेगा? एक क्यूब बनाने के लिए कितनी लाइंस की जरूरत होती है? दैट इज 12। समझ आई बात? तो क्यों 12 है? कॉर्नर्स पूछता तो वो अलग था, कॉर्नर्स 8 होते। व्हाट कम्स नेक्स्ट? जेड, एक्स, वी, टी। तो नेक्स्ट क्या होगा? बताओ। गुड, 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 गुड। चलो, करेक्ट है आर। कैसे करेक्ट आर है? समझो, जितने लोगों ने गलत आंसर दिया वो लोग समझे कि क्यों आर होगा, क्यों एस, क्यू या पी नहीं होगा भैया। अच्छा, स्मॉल लेटर में आ रहा है, ओके सॉरी। तो जेड और से एक्स गए, तो क्या मिस किया हमने? वाई। एक्स से वी गए, तो क्या मिस किया हमने? डब्ल्यू। वी से टी गए, तो क्या मिस किया हमने? यू। तो टी से कहाँ जाएंगे और क्या मिस करेंगे? टी से क्या मिस करेंगे? एस मिस करेंगे, और एस मिस किया तो कहाँ पहुंचे? आर। ठीक है, इसलिए हम क्यू, एस और पी पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे आर पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सम। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट लाइक द अदर्स? एप्पल, मैंगो, बनाना, टोमेटो। इसका आंसर बहुत आसान है, फटाफट आंसर जल्दी से दे दो तो। कम ऑन, गुड, 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 गुड। ये भैया एफ कहाँ आ गया इसमें? 4 ही ऑप्शन, ए बी सी डी। वेरी गुड, ऑल आर करेक्ट, अभी तक कोई भी रॉन्ग आंसर नहीं है। डी, टोमेटो। एप्पल, मैंगो, बनाना इज द फ्रूट, बट टोमेटो इज द वेजिटेबल। Which number is in the middle of 100 and 150? Which number is in the middle of 100 and 150? In the middle. Very good. C. C कैसे हो सकता है भाई? C 130 है, 130 मिडिल में नहीं आएगा, 125 आएगा। इसका एक तरीका और है पता करने का क्या आएगा। 100 और 150 को ऐड कर दो, कितना आएगा? 250, उसको डिवाइड बाई 2 कर दो, 125। है ना, आसान। चल नेक्स्ट, विच ऑब्जेक्ट इज लाइटेस्ट? ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया। बैलून, ब्रिक, बुक, चेयर। हम्म, लाइटेस्ट कौन सा है? यस,
balloon. Very good. If all birds can fly and a parrot is a bird, then a parrot can swim, fly, run या भाग. बता. Sorry. The answer is yes. Fly. भाई जब सारी बर्ड्स उड़ सकती हैं और पैरेट भी एक बर्ड है तो पैरेट भी उड़ेगी, वो थोड़ी तैरेगी, है ना. Fly. Very good. Next question. Find the missing number 2, 6, 12, 20. अब नेक्स्ट क्या होगा. नेक्स्ट क्या होगा भाई, नेक्स्ट क्या होगा बता. वही 300 तो ऑप्शन में नहीं है यार राजवीर. क्या कर रही है. अच्छा 30 भेज रहे थे हो. सॉरी. ओके. द करेक्ट आंसर इज ए 30. अब ए 30 क्यों है वो समझिए. आपने 2 में क्या ऐड किया तो 6 आया. 4. 6 में क्या ऐड किया तो 12 आया. 6. 12 में क्या ऐड किया तो 20 आया. 8. तो 20 में क्या ऐड करेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा. जब यहाँ 4 यहाँ 6 यहाँ 8 तो यहाँ पर क्या ऐड होगा. 10. 20 + 10 = 30. तो समझ में आया पैटर्न क्या था. द करेक्ट आंसर इज ए 30. क्लियर हुआ ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 23. विच इज द ऑड वन आउट. आसान सा है, जल्दी करिए. विच इज द ऑड वन आउट. डॉग, कैट, लॉइन, crow. So answer is crow because dog, cat, lion ये सब एनिमल्स हैं और क्रो बेचारा पक्षी. व्हाट कम्स नेक्स्ट. ये मजेदार है. ACFJO. ACFJO उसके बाद क्या आएगा. ओके चलो समझो. आप समझा दो क्या आएगा, पैटर्न क्या लगेगा ये भी समझ. ए ए से सी गए, हमने क्या मिस किया. बी. सी से एफ गए तो क्या मिस किया. डी और ई. एफ से जे गए तो क्या मिस किया. जी, एच और आई. जे से ओ गए तो क्या मिस किया. के, एल, एम, एन. यानी पहले से दूसरे पे गए तो एक लेटर, फिर 2 लेटर, फिर 3 लेटर, फिर 4 लेटर. तो अब कितने लेटर मिस करेंगे. 5. और 5 लेटर कौन कौन से होंगे. ओ के बाद क्या था. पी, क्यू, आर, एस, टी. 5 लेटर हो गए. तो नेक्स्ट लेटर क्या आना चाहिए. यू. यू इज द करेक्ट आंसर. बी. ठीक है. पैटर्न समझ में आया. अच्छा ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है या कर चुके हैं. ओके. उसके बाद भी तो गलत आंसर दे रहे थे. समझते नहीं. ओके चलो नेक्स्ट. चलो 4 × 3 = 12. Then 4 × 3 + 4 = what. Very good. Good. Very good. 16. 4 × 3 is 12 and 12 + 4 = 16. Okay. Next question. Which direction is the to the left of the south.
सॉरी, एक फोन आ गया था। ओके, तो करेक्ट आंसर इज ईस्ट। अगर साउथ की तरफ आपने डायरेक्शन कर रखा है तो आपके लेफ्ट, यानी एक तरह से कहते हो साउथ की तरफ आपने फेस किया है, तो आपके लेफ्ट में क्या हो? ईस्ट ही होगा, वेस्ट थोड़ी होगा। चलो नेक्स्ट, विच वन डज नॉट बिलोंग? कौन सा इनमें से बिलोंग नहीं करता? मैंगो, एप्पल, टोमेटो, पोटैटो। बताओ, अब थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा है, क्योंकि भैया ए और बी तो फ्रूट ही है। यस, पोटैटो इज द राइट। सी नहीं हो सकता, टोमेटो। क्यों? बताता हूँ। डी पोटैटो ही होगा, बिकॉज टोमेटो और कैरेट ये दो ऐसे हैं जिनको फ्रूट की कैटेगरी में भी रखा जाता है। ठीक है, इन्हें फ्रूट की कैटेगरी में भी रखा जाता है। तो कह सकते हो कि मैंगो, एप्पल, टोमेटो इज द फ्रूट, बट पोटैटो इज द वेजिटेबल। ठीक है। विच फिगर कंप्लीट्स द पैटर्न? इनमें कौन सी फिगर पैटर्न को कंप्लीट कर रही है? ए बी सी डी, आसान बहुत है। व्हाइट स्क्वायर, फिर ब्लैक स्क्वायर, व्हाइट स्क्वायर, ब्लैक स्क्वायर, व्हाइट स्क्वायर, फिर क्या आएगा? ब्लैक स्क्वायर। बी इज द करेक्ट आंसर। गुड। फाइंड द मिसिंग नंबर 5, 9, 17, 33। पहले 5 है, फिर 9 है, फिर 17 है, फिर क्या होगा? है, हाँ, हाँ। नहीं आ रहा है, छोड़, कोई बात नहीं, मत बताओ। गलत आंसर क्यों बता रहे? करेक्ट आंसर इज 65। क्यों होगा समझो, ये क्यों होगा समझो। 5, 5 और 9 के बीच में क्या डिफरेंस है? 4 का। 9 और 17 में क्या डिफरेंस है? 8 का। 17 और 33 में क्या डिफरेंस है? 16 नंबर का। फिर 33 और नेक्स्ट नंबर में कितना डिफरेंस है? देखो, 4, 8, यानी 5 में 4 ऐड किया तो 9 है, 9 में 8 ऐड किया तो 17 है, 17 में 16 ऐड किया तो 33, 33 में क्या ऐड करें जो यहाँ पर आंसर आ जाए? 4, 8, 16, तो यहाँ पर क्या ऐड होगा? 32। 33 प्लस 32 इज इक्वल टू 65। क्लियर? एनी डाउट? Okay. So move to the next question. That side answer is A65. Choose the correct pair. Hand, fingers, foot. तो क्या होगा? Toes, nails, shoes, walk. Toes. Yes, you are all right. Toes is the right. Next. If A is equal to 1, B is equal to 2, ऐसे करते हुए Z is equal to 26 होता है. Then the value of C plus D is equal to what? सिंपल। C कितने पे आएगा? C की वैल्यू क्या होगी? ए की 1 है, बी की 2 है, तो सी की क्या होगी? 3। डी की क्या होगी? 4। तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। ठीक है। विच ऑफ दिस इज द नेचुरल सनलाइट? देखो, ये जीके का भी क्वेश्चन है और इसमें भी आ गया है। तो विच ऑफ दिस इज द नेचुरल सैटेलाइट? सैटेलाइट क्या होती है? सैटेलाइट दो टाइप की होती है, नेचुरल एंड मैनमेड। नेचुरल कौन सी है? मून, रॉकेट, स्टार, अर्थ। तो नेचुरल सैटेलाइट इज द मून। ओके, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what come next? 90, 80, 70, 60? तो आंसर इज 50। उल्टा पैटर्न चल रहा है, 90, 80, 70, 60 तो 50। ठीक है, गुड। विच इज द ऑड वन आउट? मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ समझाने की भी और करने की, बिकॉज ऑलरेडी 55 मिनट्स हो चुके हैं। 6 बजे से फोर्थ क्लास की, 7 बजे से फोर्थ क्लास की क्लास चलनी है। 5 मिनट बचे, तो इन 5 मिनट्स वी हैव टू एंड रैप दिस। विच इज द ऑड वन आउट? मंडे, फ्राइडे, संडे, जनवरी। वेरी गुड, गुड। इतनी जल्दी आंसर आ गए बहुत सारे, तो इट मीन्स कि आपको आंसर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। जनवरी इज द करेक्ट आंसर। विच शेप हैज नो कॉर्नर्स?
एब्सोल्युटली ए, सर्कल के बाद भैया कॉर्नर नहीं होता है ना। चलो, if 5 plus 5 is equal to 25, 6 plus 6 is equal to 36, तो 7 plus 7 क्या होगा? गुड जॉब। व्हाट्स योर नेम? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओके, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर इज 49। 5 plus 5 is equal to 25, इसका सिंपल सा मतलब है कि 5 इंटू 5 क्या होता है? 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, तो 7 इंटू 7 49। सिंपल, पैटर्न बहुत आसान था, है ना। ना, क्वेश्चन नंबर 36। Which number is a multiple of 3 of both 3 and 4? ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 और 4 दोनों से ही मल्टीप्लाई हो रहा है? 10, 12, 15, 18। अब इतना तो बहुत आपको पता होना चाहिए, बहुत आसान है। एक तरह से कह सकते हो कौन सा नंबर है जो 3 और 4 दोनों की टेबल में आता है ना। 10 नहीं आता है भाई, 12 आता है। ठीक है, 3 की टेबल में 10 नहीं आता, 3 और 4 की टेबल में तो 10 आता ही नहीं। चलो नेक्स्ट, 37। If birds can fly and ostrich is a bird, can ostrich fly? Yes, no, maybe, sometimes. अगर birds fly करती हैं, ostrich is a bird, can ostrich fly? No. Right. Ostrich दौड़ता है ना, यहाँ लॉजिकल। Which object is used for measuring time? Ruler, calendar, clock, thermometer। आप टाइम को किससे मेजर करते हो? ये तो आसान सा था। सी, क्लॉक। वेरी गुड। 39 क्वेश्चन। If 2 is equal to 4, 3 is equal to 9, 4 is equal to 16, then 5 is equal to what? 5 is equal to what? Very good. Good, 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 good. आदि 20 नहीं होगा भाई, 25 होगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आया, तो 5 को ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 25। Which number will come between 42 and 45? इससे आसान तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। अब इसका मत गलत कर देना आप लोग, ठीक है ना। यस, राइट। सो करेक्ट आंसर इज सी, 43। 42 और 44 के बीच में 43 आता है। ठीक है, चलो, तो आप सभी के उसमें मैंने ऑलरेडी अपना वो भेज दिया है, मीटिंग अनलॉक कर दी जाए। हाँ, अब आप लोग सब लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं, या मैं मीटिंग एंड करूंगा अभी 1 मिनट में। किसी को कुछ भी पूछना हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आपके सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। ठीक है, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।